हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हम वापस आ चुके हैं अपने एजुकेशनल चैनल एंकर क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। और हम लोगों ने अभी तक बात कर लिया था केमिस्ट्री से रिलेटेड रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और अम्ल क्षार लवण से फर्स्ट और अम्ल क्षार लवण से सेकेंड प्रैक्टिस सेशन को। और आज हम बात करेंगे धातु और अधातु से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि एग्जाम से रिलेटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। और आप लोगों ने इसके पहले वाले फिजिक्स से भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं देखे हैं, उसका प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आप जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए बिना देर गवाए क्लास को शुरू करते हैं। और चैनल पर फर्स्ट बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही भी एजुकेशनल से रिलेटेड क्लास अटेंड आप कर सकें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम एक जो मिश्र धातु है, इसमें कौन सा धातु रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कॉपर, बी है सिल्वर, सी है पारा और डी है सोना। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पारा। क्यों? पारा एक ऐसा धातु है जो कि लिक्विड के फॉर्म में भी होता है, तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट है कि ऐसा धातु जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है तो पारा होता है। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑक्सीजन से कौन रिएक्ट नहीं करता है, कौन पदार्थ है? ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी है गोल्ड, सी है जिंक और डी है पोटेशियम। तो सेकेंड का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड। गोल्ड को हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका संकेत क्या है? तो AU है। थर्ड क्वेश्चन है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? कौन सबसे अच्छा सुचालक है विद्युत का? ऑप्शन नंबर ए है Cu, बी है Ag और Cu मतलब कॉपर होता है, Ag मतलब सिल्वर होता है और C है Al मतलब एल्यूमिनियम और D है Fe मतलब आयरन यानी लोहा। तो थर्ड का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, Ag यानी कि सिल्वर। सिल्वर जो है विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, बहुत ही बढ़िया कंडक्टर है। इसका यूज हम लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी महंगे डिवाइस होते हैं उनके अंदर किया जाता है, ताकि हम काम करने में आसानी हो, हमें वो जल्दी से काम अपना प्रोसेस कर सके। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक मुख्य अयस्क है? बॉक्साइट जो है, बॉक्साइट ये आपको दिख रहा है, तो ये मुख्य अयस्क है, लेकिन किस धातु का? तो ऑप्शन नंबर ए है लोहा, बी है कैल्शियम, सी है सोडियम और डी है एल्यूमिनियम। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम, जिसको हम Al से रिप्रेजेंट करते हैं, सोडियम को Na से, ये सब बेसिक पॉइंट है, और कैल्शियम को Cu से, जिसको कॉपर कहा जाता है। सॉरी, यहाँ कैल्शियम है तो Ca से, और Fe मतलब आयरन होता है, जिसको हम लोहा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो यहाँ उपधातु पूछा जा रहा है कि ये ऑप्शन में कौन सा उपधातु है। तो उपधातु ये 7 होते हैं, तो उपधातु कौन कौन 7 होते हैं तो थोड़ा जान जाइए। तो आपका फर्स्ट होता है ये बोरान, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से बोरान। सेकेंड होता है सिलिकॉन और थर्ड जर्मेनियम। ऐसे नंबर फिक्स नहीं होता है, लेकिन लाइन से हम पढ़िए, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम। और 4 है आर्सेनिक और 5 है Sb, जिसको हम एंटीमनी कहते हैं, और इसको आप रासायनिक के रूप में सिबेलियम भी कह सकते हैं। और आपका 6 है टेलुरियम, जिसको हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। और 7 होता है आपका पोलेनियम, जिसको हम PO से इंडिकेट करते हैं। तो ये आपका उपधातु है 7, और इसमें से पूछा जाए कि इसी 7 में से कौन उपधातु है। और तो ऑप्शन नंबर ए है Fe, जिसको आयरन कहते हैं, बी है Cu मतलब कॉपर, और सी है Ni मतलब निकेल, और डी है Sb मतलब एंटीमनी। तो आपको उपधातु के नंबर में आपको दिख रहा है कि यहाँ Sb है, तो आपका ऑप्शन नंबर 5 का डी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को किस में व्यक्त किया जाता है, कितना कैरेट का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 22 कैरेट, बी है 24 कैरेट, सी है 20 कैरेट और डी है 12 कैरेट। तो आप देखे होंगे सोनार कहता है हमेशा कि मेरे पास भाई 24 कैरेट का सोना होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा 24 कैरेट का सोना तो ओरिजिनल होता है, पर ये लिक्विड फॉर्म में होता है। तो जो भी सोनार के पास होता है ये 22 कैरेट का होता है, लेकिन ये शुद्ध सोने का कैरेट जो होता है ये 24 कैरेट का होता है। तो 6 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं।
देखिए मेरे क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कराने से पहले आप अपने क्वेश्चन टिक करके देख सकते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन को सही किया, और उसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके कि मैंने इतने क्वेश्चन को सही किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पीतल है क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है धातु, बी है अधातु, सी है मिश्र धातु और डी है उपधातु। तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है, क्योंकि ये 2 मेटल से मिल करके बना होता है। ये 7 के बाद हम 8 क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है लिथियम, बी है कैल्शियम, सी है कॉपर और डी है आयरन। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिथियम। लिथियम को हम चाकू से काट सकते हैं, बाकी ये तीनों को हम या किसी और धातु को नहीं काट सकते हैं। और एक और है धातु जिसे हम चाकू से काट सकते हैं, एक होता है Na, यानी सोडियम और लिथियम, इन दोनों को हम चाकू से काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है CO2, सी है Cl2 और डी है NH3। तो आपका आयनिक यौगिक पूछा जा रहा है कि कौन है आयनिक यौगिक, तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी CaCl2। आयनिक का मतलब होता है कि जिस पर प्लस और माइनस दोनों हो, या आयनिक यौगिक माने का होला रे? आयन जेकरा पर प्लस माइनस। हाँ, तो एकर मतलब CO2 में भी हो जी। CO2 में प्लस माइनस ना होला। CO2 काची का जो पूरा क्वेश्चन बताओ। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक, छोड़ना डायरेक्ट आंसर बता। एगो तत्व रहवा न छोड़ ना। क्वेश्चन नंबर 9 कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए है CH4, बी है CO2 और सी है Cl2 और डी है NH3। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी CaCl2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम 10 देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन अधातु है? अधातु के बारे में पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अधातु है। तो ऑप्शन नंबर ए है Fe यानी आयरन, बी है सी मतलब कार्बन, सी है एल्यूमिनियम मतलब Al, डी है Au मतलब गोल्ड यानी सोना। तो आपका अधातु पूछा जा रहा है कौन है, तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कार्बन। कार्बन क्या है? एक अधातु है। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 देखिए। कहा जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है? तो मतलब धातु जो है क्या करता है, क्या बनाता है? तो सक्रिय श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु ऑप्शन नंबर ए है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, बी है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, सी है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु, जो भी हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा होगा तो देख लीजिएगा, उसमें अम्ल क्षार लवण से भी रिलेटेड हमने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा दिया है, प्रैक्टिस करा दिया है। उसमें हमने बताया था कि अम्ल जो भी होता है वो धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर के धातु होते हैं उनसे अभिक्रिया कर हमेशा हाइड्रोजन गैस बनाता है, और जो क्षार होता है OH- हमेशा बनाता है। यहाँ अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। ऑप्शन नंबर बी 11 का आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है धनायन, बी है ऋण आयन, सी है उदासीन आयन और डी है सहसंयोजक बंधन। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धन आयन, यानी कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु हमेशा बनाते हैं क्या चीज? धन आयन। धन आयन मतलब प्लस होता है, ऋण आयन मतलब माइनस, और उदासीन मतलब कोई चार्ज प्लस या माइनस नहीं होता है। सहसंयोजक बंधन में प्लस माइनस दोनों कंबाइन होकर के एक बंधन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। 13 क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के जो भी ऑक्साइड होते हैं सामान्यतः क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है अम्लीय, बी है क्षारकीय
और सी है उभयधर्मी और डी है उदासीन। तो 13 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षारीकीय। ये ऑक्साइड जो है धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं, जैसे अल्मुनियम के ऑक्साइड हम लोगों ने ऊपर देखा था कि बॉक्साइड जो है अल्मुनियम का ये एक ऑक्साइड होता है, तो उसी तरह से धातु के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ये क्षारीकीय होते हैं। 13 के बाद क्वेश्चन 14 देखिए कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि उपयुक्त जाती है वह है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि उपयुक्त की जाती है वह है, कौन सी विधि है? ऑप्शन नंबर ए है हाथ से चुनने की विधि, बी है गुरुत्व पृथक्करण विधि और सी है फेन उत्प्लवन विधि, यहाँ फेन उत्प्लावन विधि होगा, और डी है चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चुंबकीय पृथक्करण विधि। यानी कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमेशा चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज किया जाता है। आपको मालूम होगा कि चुंबकीय पृथक्करण विधि में 2 चक्के होते हैं, इस पर पट्टे लगे होते हैं, ये नाचते हैं और इस पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, और हम जब भी अयस्क को इस पर डालते हैं तो यहाँ एक चुंबक लगा होता है, और ये अयस्क जब गिरते हैं तो चुंबकीय आयरन से रिलेटेड जितने भी चीज़ होते हैं इधर अट्रैक्ट होते हैं और बाकी इधर गिर जाते हैं। तो ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है, आपने पढ़ा होगा शायद इसके बारे में डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो कैसे? तो हाथ से चुनकर, बी है निक्षालन द्वारा और सी है फेन उत्प्लावन द्वारा और डी है निष्पातन द्वारा। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेन उत्प्लावन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है? किसका? तो एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर ए है मैग्नीशियम, बी है जर्मन सिल्वर और सी है पीतल और डी है कांसा। तो 16 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम। जो भी एल्युमिनियम का मिश्र धातु होता है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम एक ऐसा मिश्र धातु है जिसमें एल्युमिनियम उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद 17 देखिए कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर का निष्कर्षण शुद्धिकरण किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर ग्लास, बी है कॉपर पाइराइट, और देखिए इन सभी का फॉर्मूला भी लिख दिया है मैंने, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी है क्यू पाइराइट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉपर पाइराइट। तो कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर पाइराइट से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एस, बी है S3, सी है S8 और डी है S4। ये अलग अलग आणविक रूप हैं। तो साधारण गंधक के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा आणविक रूप होता है। ऑप्शन नंबर ए है S, बी है S3, सी है S8 और डी है S4। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी S8। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ए है P, बी है P2, सी है P8 और डी है P4। तो 19 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी P4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? सोना जो धातु होता है ये किस द्रव में घुल जाता है? तो ए है अम्ल राज्य में, बी है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में और सी है सांद्र नाइट्रिक अम्ल में और डी है इनमें सभी में। जब सोना जो है सभी द्रव में घुल जाता है कि अम्ल राज्य में, कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल में। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अम्ल राज्य में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव होता है कौन सा अधातु है? तो आपको मालूम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रोमीन, बी है पारा, सी है तांबा और डी है एल्युमिनियम। तो 21 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। एक ऐसा ही
मात्र अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा यानी कि एसन, टीन मतलब यहाँ पीबी लेड मतलब सीसा होता है पीबी, और टीन यानी कि एसन, इन दोनों को मिश्रण से कौन सा धातु मिश्र धातु बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए है सोल्डर, बी है स्टील, सी है गन मेटल और डी है उपधातु। तो 22 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोल्डर। सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सीसा और टीन का, जिसको सीसा को हम पीबी से इंडिकेट करते हैं और टीन को एसन से इंडिकेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। कौन जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो कि रिएक्शन बहुत तेज़ी से करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ मिस्टेक से टाइपिंग में गलती हो गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए होगा, ए में Cu होगा और बी में Hg होगा। तो यहाँ ए है Cu और बी है Hg, सी है Ag और डी है Au। मतलब Cu मतलब कॉपर, Hg मतलब पारा और यहाँ Ag मतलब सिल्वर और Au मतलब गोल्ड। तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी Au यानी कि गोल्ड यानी कि सोना। सोना एक बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील मेटल है, धातु है। तो हम लोगों ने अभी तक आज इस प्रैक्टिस सेशन में 23 क्वेश्चन को रहने देते हैं और इस चैप्टर से धातु और अधातु से मुख्यतः 23 क्वेश्चन बन पाए। तो आशा करता हूँ कि सभी प्रैक्टिस सेशन आपको ये समझ में आए होंगे और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सेशन के साथ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही एजुकेशनल नॉलेज की जानकारी आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।